इस देश में दलित कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैं अभी यही क्वेश्चन करने वाला था आपसे। और आज भी वो सवाल वहीं खड़ा है। दलित अभी तक नहीं, प्रेसिडेंट यस, और पोजीशंस यस, प्रधानमंत्री अभी दलित नहीं बना। मैं एक्चुअली यही जस्ट सवाल आपने ले लिया पहले, मैं यही कहने वाला था कि उनके साथ ये जो पूरा खेल हुआ उसके पीछे क्या दलित कनेक्ट भी था क्या, वो आपने आंसर कर दिया। एक बार इंदिरा जी ने कहा था, जो अंदर खाने की बात है, कि 1975 में जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कोर्ट ने, पार्लियामेंट से, जो आपने जिक्र किया, तो ये था कि किसी को बना दिया जाए इंटरिम में, और जब कोर्ट इक्विट करेगा तो शी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। तो बाबू जगजीवन राम सीनियर मोस्ट थे, लाइक जीतन राम मांझी। जितिन राम मांझी बिल्कुल उस तरह का, लेकिन ये तो बहुत सीनियर थे ना, नेहरू जी की कैबिनेट में थे, तब से इन्होंने कितने पोर्टफोलियोज, एंड ही वाज कंसिडर्ड अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, अपने मेरिट से थे, ये नहीं कि दलित टैग है। लेकिन उन्होंने उस समय की बात जो थी, जो कहा था कि ये अगर बन गए, दलित बन गए, तो इनको हटाना बड़ा मुश्किल होगा। सो देन और लोग, संजय गांधी, सिद्धार्थ शंकर रे, और लोग जो इनको एडवाइस कर रहे थे उस समय, उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी लगा दी जाए। फिर मैम, जब बाबू जगजीवन राम इधर की तरफ, अब अच्छा यहाँ पे अब तक जब हम इंदिरा गांधी जी की वापसी देख रहे हैं तो जेपी को वो अपने साथ मैनेज कर चुकी हैं, और उस समय बाबू जगजीवन राम जनता पार्टी की सरकार के समय फिर वो कांग्रेस के साथ आ गए। नहीं, वो तो फिर बाद में हुआ ना। हाँ, वो 77 के बाद से लेके 80 के बीच में जो समीकरण बने, हाँ, जिससे जिससे इंदिरा गांधी की वापसी हुई, मैं थोड़ा सा उस तरफ क्यूरियस हो रहा हूँ कि साम दाम दंड भेद में क्या क्या हुआ। हाँ, अब जो आप दलित फैक्टर कर रहे हैं ना, जब मोरारजी देसाई को हटा दिया गया, जनता पार्टी टूटी, वो भी बहुत पेचीदा लंबी कहानी है। फिर चरण सिंह को इंदिरा गांधी ने बिठा दिया वहां, और बिना मेजॉरिटी प्रूव किए फिर खींच भी लिया सपोर्ट। वो भी पर्सनल कारण भी हैं, उसमें कई चीजें हुई जो उन्होंने, चरण सिंह को उनके घर जाना था, वो बुके लेके वेट कर रही थी, एंड ही डिसाइडेड नॉट टू गो। आप क्यों, उनके लोगों ने बोला आप क्यों जाते हैं, शी शुड कम, एंड शी वाज फ्यूरियस। जहां लोग जो थे ना वहां, उन्होंने बताया, ये सतपाल मलिक वाज वन ऑफ देम, अब जिंदा नहीं है, पर खैर उसके बाद पॉसिबिलिटी थी कि प्रेसिडेंट कुड हैव इनवाइटेड जगजीवन राम, who headed the जनता पार्टी एट दैट टाइम, टू ट्राई एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, पर वो नहीं हुआ। क्या दलित फैक्टर एक फैक्टर था उस समय भी? इसके बारे में बाबू जगजीवन राम वाज वेरी एम्बिटर्ड अबाउट दिस, कि इतने मौके आए उनके लिए और हर बार होने नहीं दिया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ही वाज वेरी गुड, अनुभवी थे। ठीक है, तो एक तरह से मोरारजी देसाई को अंतर की अंदरूनी खांचे हटा दिया गया, चरण सिंह पीएम बनकर आते हैं, लेकिन इस बीच में जगजीवन राम ना बन जाए, एक और केमिस्ट्री रची जाती है कि उनके बेटे को, तो वो तो अलग थलग कर दिया। देन इंदिरा गांधी, ये लोग अपना, इनको पता भी नहीं क्या हो रहा है, इंदिरा गांधी हिट द रोड इलेक्शन वाइज, एंड दैट्स व्हेन शी केम बैक विद दिस, क्योंकि अब जनता में ये चला गया कि ये लोग तो सरकार ही नहीं चला पा रहे हैं। नहीं, इतना लड़ भिड़ रहे थे एक दूसरे में, दीज 3 ओल्ड मैन, कि लोगों को बहुत जल्दी लग गया कि शायद गलती हो गई हमसे, टू ब्रिंग हर बैक टू पावर। अच्छा, एक और चीज इसमें है, राजनारायण, जयप्रकाश न्यूट्रलाइज, बाबू जगजीवन राम न्यूट्रलाइज, नंबर 4 RSS, they were reaching out to her, and she was also with, कभी मिली नहीं डायरेक्टली, ना संजय मिले डायरेक्टली, लेकिन वो क्या चाहती थी, इमरजेंसी में मुस्लिम अलग हो गया क्योंकि नसबंदी हुई, मुस्लिम ने वोट नहीं किया 1977 में, शी वाज अवेयर, तो उनको पता था कि मुझे अपना पॉलिटिकल पर्सोना हिंदुआइज करना है। मंदिरों में जाने का पॉलिटिकल मकसद भी था, ये नहीं मैं कह रही कि सिर्फ वो आस्था नहीं थी, आस्था इंदिरा गांधी में आई थिंक थी, पर उसका पॉलिटिकली भी, क्योंकि बाला साहब देवरस जो RSS के चीफ थे, उन्होंने ये कहा था, इंदिरा गांधी बहुत
बड़ी हिंदू है। They were watching कि हो रहा है। तो इंदिरा गांधी ने प्राइवेटली, पब्लिकली कभी ओन नहीं किया, प्राइवेटली लोगों से कहा कि आरएसएस had a role in her getting 353 seats in 1980.